हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्ल्ड एजुकेशन। और आज हम एक टॉपिक लेके आए आप लोगों के लिए, जो इसका नाम है स्पीच राइटिंग। और स्पीच राइटिंग के बारे में हम बात करेंगे डिटेल से, पूरी कंप्लीट डिटेल, ताकि आपको सारी जानकारी रहे इसकी और लिखने में आपके कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो स्पीच है क्या, सबसे पहले जानना जरूरी ये है। तो पहले मैं आपको बता दूं, यहां देखिए आप, स्पीच राइटिंग, व्हाट इज स्पीच। स्पीच क्या है? तो ए स्पीच is a way of expressing one's thoughts, ideas on a specific topic in a communicative format। स्पीच क्या होता है? एक भाषण क्या होता है, जिसे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में यूज करते हैं कि ये किसी भी एक व्यक्ति के विचारों का, उसके विचारों को व्यक्त करने के लिए किसी विशेष टॉपिक पर संचार करने का एक फॉर्मेट है। समझ गए? किसी को मैसेज देने का, किसी से कम्युनिकेट करने का एक फॉर्मेट है। और मतलब आप जान गए होंगे कि किसी के मन में भी जो विचार आए जिस टॉपिक के बारे में, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, चाहे स्मोकिंग के बारे में हो या XYZ कोई भी टॉपिक। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं फॉर्मेट। देखिए आप इसका कि फॉर्मेट में आपको सबसे पहले लेना पड़ेगा टाइटल। टाइटल को आप चाहो तो कैपिटल लेटर में भी यूज कर सकते हैं, ओके। और फिर लेने हैं, फिर देखिए ओपनिंग कैसे होगी। ओपनिंग होगी इसकी एड्रेसिंग द ऑडियंस ग्रीटिंग देम। सबसे पहले आपको ऑडियंस का स्वागत करना पड़ेगा, अभिवादन करना पड़ेगा। तो ये एड्रेसिंग का मीनिंग यहाँ पे संबोधित करना क्या है, ऑडियंस को, जो श्रोता आपको सुन रहे हैं उनको आप कैसे संबोधित करेंगे और उनका स्वागत करना है आपको। फिर इसके बाद देखिए इंप्रेसिव इंट्रोडक्शन, अपना खुद का, स्वयं का एक इंट्रोडक्शन देना है, सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है आपको, वो भी काफी इंप्रेसिव इंट्रोडक्शन। और उसके बाद देखिए अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। फिर इस इंट्रोडक्शन के बाद आपको क्या करना है, इस टॉपिक का अनाउंसमेंट करना है, जिस टॉपिक के बारे में आप घोषणा कर रहे हैं। आप बताते हैं टुडे आई एम गोइंग टू टेलिंग अबाउट समथिंग, जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट ऑन द, जिस टॉपिक के बारे में आप बताने जा रहे हैं। आई एम डिस्क्राइबिंग, कई लाइनों से आप यूज करते हैं। फिर देखिए एंड में इसको क्लोज करना है। तो क्लोज में क्या करना है, कंक्लूडिंग द टॉपिक को लेते हुए साथ में क्या करना है, थैंकिंग द ऑडियंस। ऑडियंस को थैंक भी बोलना है, थैंक्स, उन्हें थैंक्स जरूर देंगे आप ऑडियंस को। ये तो हुई बात किसकी, स्पीच के बारे में जानकारी कि स्पीच क्या होता है और उसका फॉर्मेट कैसा होता है, किस तरह से स्टार्ट होता है। आइए बात करते हैं इसके साथ मार्किंग डिवाइडेशन की। इसका मार्किंग कैसे, द मार्क्स आर डिवाइडेड इनटू फॉर्मेट, किस तरह से डिवाइड किया गया है। यहाँ देखिए कई जगह ये बोर्ड में 10 नंबर का होता है, यहाँ पर अपने 7 का है, तो इनके अकॉर्डिंग ये नंबर इनमें डिवाइड होते हैं। जैसे सबसे पहले आपका कंटेंट, कि कंटेंट कैसा हुआ आपका। नंबर 2 है आपका एक्सप्रेशन, आपका एक्सप्रेशन कैसा है उस स्पीच में, कि आप कैसे अपने भावों को दिखा रहे हैं उसमें। नंबर 3 है एक्यूरेसी ऑफ द लैंग्वेज, की भाषा की शुद्धता होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, कि ऐसे नहीं आपने टूटे फूटे वर्ड लिख दिए या कोई शॉर्टकट में लिख दिया, SMS वाली लैंग्वेज लिख दी, तो वो लैंग्वेज इसमें नहीं यूज करना है आपको। फिर है कॉरेंट्स एंड रिलेशन, ये आपस में संबंध और सामंजस्य, तालमेल। जो कोरेंस मतलब होता है यहाँ पे सामंजस्य, तालमेल, कि कैसा तालमेल इसके अंदर बिठाते हैं कि एक सेंटेंस के बाद आप दूसरा सेंटेंस ले रहे हो तो वाकई में आपस में मैच हो रहे हैं या उसी के बारे में बात चल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कहीं और कोई सेंटेंस इसमें मिक्स कर दिया हुआ हो या कोई और ऐसी बात डाल दी जो इससे रिलेटेड ही नहीं हो। तो इन सभी का ध्यान रखते हुए आपको स्पीच राइटिंग करनी है। आइए थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में, फिर इसके बाद आपको बताते हैं कि किस तरह से एक फॉर्मेट स्पीच का बनेगा। लैंग्वेज ट्रिक की बात करते हैं, तो लैंग्वेज ट्रिक के देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपकी जो लैंग्वेज है वो कैसे होनी चाहिए। इसके अंदर इंटरैक्टिव लैंग्वेज, इंटरैक्टिव में इनसे आपको समझ में आने वाली होनी चाहिए, कि किसी के समझ में आने वाली। ऐसे नहीं आपने एक सेंटेंस किस टेंस में ले रहे हो, फिर आगे कौन से में ले रहे हो, फिर कोई बात ऐसी लिख दी कि उस बात का पीछे वाली बात से कोई सेंस ही नहीं निकल रहा हो। तो इंटरैक्टिव का मीन यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज, सिंपल जो समझ में आने वाली होनी चाहिए साधारण भाषा में। नंबर 2 देखिए आप यूज ऑफ डायरेक्ट सेंटेंस, यहां पर आपको डायरेक्ट सेंटेंस यूज करना है, इनडायरेक्ट सेंटेंस का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ, इनडायरेक्ट का रिपोर्ट राइटिंग में जरूर आपका यूज होता है, लेकिन यहां सीधा आप क्या यूज करेंगे, डायरेक्ट सेंटेंस, ओके। नेक्स्ट देखिए आप इमोशनल अटैचमेंट, कि आपका अटैचमेंट, भावनात्मक बंधन, आपका जो अटैचमेंट है इस टॉपिक के प्रति, कि आप इस टॉपिक को
किस तरह से बोल रहे हो, किस तरह से लिख रहे हो, तो आपका इमोशनल अटैचमेंट भी इसके साथ होना चाहिए। नंबर 4 देखिए आप इंक्लूडिंग सजेशंस, कई सजेशन इसमें शामिल कीजिए आप अपनी तरफ से, और स्पेशली पॉजिटिव कमेंट दीजिए आप, पॉजिटिव बातें ज्यादा लिखिए। अगर कोई नेगेटिव बात लिख भी दी आपने तो उसका एक सजेशन देना जरूरी है। अगर आप बार बार नेगेटिव बातें लिखेंगे तो वो कोई स्पीच नहीं हुआ, क्योंकि स्पीच जहां आप दे रहे हैं उसमें आप नेगेटिव कमेंट नहीं लिख सकते, और लिखते हैं अगर कोई लिखते तो उसका सुझाव, उसका कोई सॉल्यूशन दीजिए, उसके बारे में कोई बात बताएंगे आप तो ही वो यूज किया जाएगा। या फिर आप किसी तरह का, जैसे मान लीजिए कि कोट हो किसी का, या फिर बाद में कोई ईडियम हो या कोई सेइंग हो, वो भी कि किसी ने कोई बात कही है उसका भी यूज आप इसमें कर सकते हैं सजेशन के द्वारा। फिर है पोलाइटनेस इन लैंग्वेज, कि आपकी भाषा में जो है विनम्रता होना जरूरी है। भाषा में आपकी पोलाइटनेस ऐसे नहीं कि आपके जो सेंटेंस है उनमें कहीं गुस्सा दिख रहा हो, या फिर बाद में कोई बात ऐसी हो कि जिनके अंदर आपका नेचर है वो नजर आ जाए, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपकी जो लैंग्वेज है उसमें पोलाइटनेस, विनम्रता होनी चाहिए। अच्छे से अच्छे सेंटेंस, पॉजिटिव फैक्ट वाले और काफी इंप्रेसिव सेंटेंस को यूज करना है। इन चीजों का आप विशेष ध्यान से रखेंगे। अब देखिए आप यूज ऑफ ग्रामर, ग्रामर का यूज कैसे होगा इसमें। सबसे पहले देखिए यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस, आपको स्पीच में जो यूज करना है वो किस टेंस का करना है, प्रेजेंट टेंस का। और प्रेजेंट टेंस के बाद आपको इसमें यूज ऑफ मॉडल्स, मॉडल्स का भी स्पेशली यूज होगा, तो इनकी प्रैक्टिस आप पहले ही करके रखिएगा। अगर ये दो टॉपिक अगर आपको आते हैं, टेंस और मॉडल्स, तो फिर आपको कोई भी स्पीच राइट करने से नहीं रोक पाएगा। और फिर देखिए यूज राइट पंक्चुएशन, कि आपको पंक्चुएशन जो मार्क है वो सही यूज करने हैं, सही तरीके से, कि कहां पर कोमा लगाना है, कहां इन्वर्टेड कोमा लगाना है, ये फुल स्टॉप का लगाने का ध्यान रखें आप स्पेशली, क्योंकि ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पंक्चुएशन मार्क का। अगर पंक्चुएशन मार्क आपने सही से यूज नहीं किए तो भी आपके नंबर कटते हैं। यूज सिंपल लैंग्वेज, और आपको एक साधारण भाषा के अंदर ये राइट करना है। तो ये तो हुआ हमारे आपके सामने जो भी स्पीच राइटिंग के बारे में सिर्फ मैंने आपको समझाया है। अब बताते हैं आपको कुछ ऐसी लाइंस जिनका हम एड्रेसिंग, ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए यूज करते हैं, और उसके साथ जो फॉर्मेट है बनाया हुआ कि किस तरह से एड्रेस किया जाए। राइटिंग में आपके सामने यहाँ पर सबसे, अब इसको स्पीच स्टार्ट कैसे करें, तो स्टार्ट के कई लाइन्स होती है स्टार्ट करने की। देखिए यहाँ पे ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क या एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना जरूरी है। फिर देखिए यहाँ अंडर में इसके गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, ये आपका ग्रीटिंग हो गया। ग्रीटिंग के बाद भी एक्सक्लेमेटरी मार्क जरूर यूज करेंगे। आई एम अनुज ए स्टूडेंट, फिर देखिए कोमा पंक्चुएशन मार्क, यहाँ कोमा का यूज हुआ है। ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th C, जिस सेक्शन से है उस सेक्शन का नाम आई वॉन्टेड टू से समथिंग ऑन टेररिज्म। तो अपने जो आइडियाज, अपने थॉट्स जो होते हैं उनको एक्सप्रेस करने की कई लाइंस होती है, कई तरीके होते हैं, स्टूडेंट अलग अलग तरीके से यूज कर सकता है। और एक चीज और देखिए यहाँ पर, यहाँ ऑनरेबल ने अगर आप स्टार्ट में रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर लिखते हैं तो आप यहाँ रिस्पेक्टेड की जगह वर्दी टीचर्स भी राइट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वर्दी टीचर्स, की जो योग्य हमारे अध्यापक है उनके लिए। और इस तरीके से आपको कई स्पीच में देखिए कि आप जैसे डियर फ्रेंड्स, जहां पर ओनली फ्रेंड्स ही रहते हैं तो उनको डायरेक्टली आप एड्रेस कर सकते हैं कि डियर फ्रेंड्स, और ये मार्क लगाएंगे आप यहाँ पे। फिर टुडे के बाद पंक्चुएशन मार्क देखिए, एक आप कोमा है, फिर आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन ए वेरी रिलेवेंट टॉपिक। इस तरह से जिस टॉपिक के बारे में आप बताने जा रहे हो, तो कई जगह डियर फ्रेंड्स, और कई जगह आपको मीटिंग्स में, ऑडिटोरियम में, वहां पर आपको डायरेक्टली, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं भाइयों और बहनों, उस तरह से लेडीज एंड जेंटलमैन, फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क, टुडे आई हैव कम टू मीट यू फॉर ए वेरी नोबल काज, कि आज मैं एक श्रेष्ठ कारण से आप लोगों के लिए मिलने के लिए आया हूं। और वो जो बात है उसके बारे में आप आगे एक्सप्लेन करते जाइए। यहां देखिए, आई वॉन्ट टू से समथिंग ऑन टेररिज्म, I am going to speak, I am going to deliver a speech, today I am going to telling about, I am describing, I am explaining। बहुत सारे लाइन्स आपको जिस तरह से यूज करना हो, या कई जगह आप ऐसे भी बोल देते हो कि कई टॉपिक पे, एज यू नो
जैसा कि आप जानते हैं, इस तरीके से, जैसा कि आप जानते हैं बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको आप अपने तरीके से, जिस तरह की सिचुएशन है वैसा यूज कीजिए, और यूज करते वक्त बस अपने पंक्चुएशन मार्क का, अपने लैंग्वेज का सिंपल होनी चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे। एक स्टूडेंट स्पेशली ध्यान रखिएगा स्पीच के अंदर, जैसे बिटवीन, BW, मैसेज, इस तरह के जो वर्ड है इनका यूज बिल्कुल भी नहीं करना, अदरवाइज आपकी जो ग्रामर है उसके मार्क्स कटेंगे इन नंबर, अगर आप ऐसा यूज करते हो, ऐसे वर्ड यूज करते हो। तो ये हमारे जो इंटरनेट की भाषा के वर्ड है इनका यूज आपको यहाँ एग्जाम में नहीं करना है। एग्जाम में आपको कंप्लीट सेंटेंस लिखना है, कंप्लीट वर्ड, जो स्पेलिंग कंप्लीट है बिटवीन की, तो बिटवीन आप पूरा लिखेंगे इस तरीके से, और स्पेशली इसमें प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। अब आपको मैं बता दूं इसी के साथ साथ कि ये जो टॉपिक है ये आपका स्पीच का टॉपिक है। मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं, यहां देखिए आप। अब आपने कहा कि यहां पर आई वॉन्ट टू से समथिंग ऑन टेररिज्म, कि मैं टेररिज्म के ऊपर, आतंकवाद पर कुछ कहना चाहता हूं, और इसके साथ साथ देखिए आपकी, या मैं स्पीच देने जा रहा हूं या मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं या टेररिज्म के बारे में। तो ये जो यहां पर आपकी हेडिंग होगी वो यहां आप इंग्लिश में कैपिटल लेटर में टेररिज्म इस तरीके से लिखें, कैपिटल लेटर में यूज करेंगे, और इस तरीके से आपका स्टार्टिंग होगा। यहां अगर जिस तरह का स्पीच है, जिन लोगों के सामने है, तो आप वैसे ही सेंटेंस या यूज करेंगे। अगर स्मोकिंग के बारे में है तो आप लेडीज एंड जेंटलमैन कहीं बाहर दे सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स को समझा रहे हैं तो वहां पर वही, अगर प्रिंसिपल सर है तो जो टीचर्स है उनको पहले एड्रेस करेंगे। सबसे पहला काम अपना है, जो वहां पे बैठे हुए लोग हैं, जो भी गेस्ट, चीफ गेस्ट है या जो अदर गेस्ट है, उनको आप एड्रेसिंग करेंगे, और एड्रेसिंग वो भी ग्रीटिंग के साथ, ग्रीटिंग आपको उनका अभिवादन कीजिए, और ग्रीटिंग करने के बाद आप अपना एक इंप्रेसिव इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कौन है, आपका नाम, आप कौन सी क्लास से है। उसके बाद बताइए कि मैं आज आपको किस टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं, और इस टॉपिक के बाद में जब कंप्लीट हो जाए आपका, तो अब इसमें जो सेंटेंस यूज होंगे, यहां पर जो लाइंस आएगी वो सिर्फ टेररिज्म के बारे में आएगी। आप टेररिज्म के बारे में टोटल यहां जैसे निगेटिव सेंटेंस यूज न करिए। यहां अगर निगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं तो कुछ पॉजिटिव जो उनका सजेशन है, उनके सजेशन भी डालिए, और साथ साथ लाइन आपकी ऐसे होनी चाहिए, एक से आगे एक, कि वो वाकई में ऐसे लगे कि ये टेररिज्म से ही कनेक्ट है। कोई ऐसा सेंटेंस यूज मत कीजिएगा जो ऐसा फील हो कि ये टेररिज्म से रिलेटेड नहीं है। और फिर इस टॉपिक का जब एंड करो तो आप एंड में सबको थैंक्स या थैंकिंग यू, थैंक्स आप जरूर लिखेंगे, और थैंक्स के आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा के ही, और इसे बॉक्स में बंद नहीं करना है, इसको ओपन ही रखेंगे आप बिल्कुल। और यहाँ प्रेजेंट टेंस मॉडल का इनका यूज करते करते आप हिंदी से इंग्लिश बनाइए, कोशिश कीजिए। मैं कहता हूं एग्जाम में कोई सा भी स्पीच आ जाए, किसी भी टॉपिक पर आ जाए, आप सोचो कि सर रटने से कुछ नहीं होगा, आप तो रट लोगे, 5 रटवा दूंगा, 10 रटा दूंगा, लेकिन 10 स्पीच रटने के बाद आप क्या करोगे? अगर वहां पे कोई 11 नंबर का, 11वें नंबर का आ गया तो आपके वो 10 तो बेकार हो गए। तो इसके लिए आपको टेंस की, मॉडल्स की और इन सब की प्रैक्टिस करनी है, और अपनी स्पेशली ग्रामर का यूज इसमें अच्छे से, और आप एक प्रैक्टिस करके देखिए, बना के देखिए, फिर आप चेक करवाइए, और चेक कराने के बाद आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा कि मैं स्पीच राइट कर सकता हूं, चाहे वो दुनिया का कोई भी टॉपिक हो। साथ में इसके साथ साथ आप अपनी वोकैबुलरी को भी स्ट्रॉन्ग कीजिए। हम वोकैबुलरी के भी वीडियो ला रहे हैं आप स्टूडेंट्स के लिए, चाहे कोई भी हो। ओके, अब आप इस तरीके से किसी भी टॉपिक पर स्पीच राइट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफी, और आप अभी से एक अपनी नोटबुक में पेन लेके और किसी टॉपिक पर लिखने की कोशिश कीजिए। अगर आप हिंदी से इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हो तो वो तो और भी ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप उसे कभी भूलेंगे नहीं। विदाउट प्रैक्टिस आप परफेक्ट नहीं बन सकते, और आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के हम सोचे कि एग्जाम टाइम आएगी हम इसको रट लेंगे, रटने से कुछ नहीं होगा, और वहां तो पता नहीं कौन से टॉपिक पर आ जाए। और अभी कोरोना के टाइम पर, लॉकडाउन के टाइम पर आपके पास काफी समय है, और
इतनी सारी जो ये कोरोना से रिलेटेड टॉपिक जो घटना है इनके बारे में भी, किसी के बारे में भी, सोशल डिस्टेंसिंग है, क्वारंटाइन हो रहे हैं, इनसे रिलेटेड भी कोई टॉपिक आ सकता है। तो आप एक एक चीज का ध्यान रखिए, हमारी प्रत्येक वीडियो पर नजर रखिए और जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी।